त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे
गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक आप सभी मेरे साथ गायन करेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। और हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ के निमित्त कर्म एक नए अंदाज में भगवान समझाना प्रारंभ करते हैं। यज्ञ शब्द यहां पर आया। कर्म यज्ञ के निमित्त हो, यज्ञ कर्म हो। कर्मों की जो बात भगवान अर्जुन को समझाते जा रहे हैं कि बिना कर्म किए तो कोई भी गति नहीं है, बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता, एक क्षण भी कोई भी नहीं रह सकता। तो जब कर्म करना हमारी नियति है, उससे हम भाग नहीं सकते, चाह कर भी हम छूट नहीं सकते। तो भगवान पहले बताए कि उसमें नियत कर्म करो, नियतम कुरु कर्मत्वम। बहुत से कर्म हैं जो बांधने वाले हैं। इन कर्मों की वजह से ही तो हम बंधे हुए हैं संसार में ना। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, विशेष रूप से मनुष्य शरीर में यह जीवात्मा कर्मों के कारण बंधी है। कर्म बंधन तैयार करते मनुष्य लोके। मनुष्य शरीर में जो कर्म होते हैं वे संस्कार निर्मित करते हैं जो बंधन का कारण बनते हैं। बाकी शरीरों में भोग योनियां हैं, इसलिए कर्म उस प्रकार से बंधन निर्मित नहीं कर पाते। लेकिन मनुष्य शरीर एक अलग है, इसमें बुद्धि भगवान ने भर रखी है, ये विचारशील प्राणी है, निर्णायक चिंतन कर सकता है, इसलिए कर्मों का बंधन तैयार होता है, संस्कार निर्मित होते हैं। बाकी शरीरों में ऐसा नहीं है। तो कर्मों के जाल में यह जीव बंध कर फंसा हुआ है इस शरीर में। समझ लें, आत्मा को प्रकृति से जो बांधे हुए है वो कर्म है या कर्म संस्कार है। कर्म संस्कार कर्म का ही सूक्ष्म रूप है। जैसे हम बाहर से शरीर से, मन से, वाणी से कर्म करते हैं, यह संस्कार निर्मित होता चला जाता है हमारे चित्त पर, हमारे अंतःकरण पर। वही सूक्ष्म रूप जब ले लेता है
उसको संस्कार कहते हैं। जैसे ये प्रवचन चल रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो यह शब्द निकल रहे हैं वह स्थूल है। यही शब्द जब सूक्ष्म रूप धारण करके और अंकित हो जाता है, मेमोरी कार्ड पर जाकर वह तरंगे अंकित हो गई, तो वह सूक्ष्म रूप में वहां पर स्थित हो गई। समझ लें वो संस्कार है। चित्त को अगर चिप की अगर तुलना करें, उपमा दें, तो उस चित्त रूपी चिप पर जाकर यह शब्द रूपी संस्कार अंकित हो गया। फिर उसको, उस मेमोरी कार्ड को आप लगाते हैं तो फिर वही ध्वनि निकल कर आ जाती है उलटकर, क्योंकि वही स्थूल ध्वनि सूक्ष्म रूप में अंकित हो गई है। वही सूक्ष्म फिर स्थूल रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो जो हम कर्म करते हैं वह संस्कार का रूप लेता चला जाता है, वह सूक्ष्म रूप से अंकित होता चला जाता है हमारे अंतःकरण पर, और वही फिर स्थूल कर्म के रूप में उभर उभर कर भी आता है और हमें बांधता है। तो कर्मों के जाल में यह जीव जी रहा है। अब कर्म के जाल को कैसे काटे? तो भगवान कहते हैं कर्म से ही कर्म के जाल को काटना है। उसमें से कुछ नियत कर्म है, निर्धारित कर्म है, कुछ निश्चित किए गए हैं। उन कर्मों को अगर कोई करता है तो उससे वो बाहर निकल सकता है कर्मों के जाल से। जैसे कोई अपराधी जेल में बंद है, अनेक बुरे कर्म किया इसलिए जेल में बंद है, लेकिन जेल से छूटना चाहे तो बढ़िया कर्म करने लगे। कई बार होता है कि कोई कैदी बहुत आदर्शवादी हो जाते हैं, बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड आ जाता है, तो उनको समय से पहले भी मुक्त कर दिया जाता है उसका अच्छा रिकॉर्ड देखकर। मतलब बुरे कर्म की वजह से वह कैद खाने में गया है और वहां पर उस बहुत बढ़िया कर्म करने लगा, तो उसको मुक्ति भी दी जा सकती है। तो हम अपने ही कर्मों के कारण बंधे हुए हैं इस संसार रूपी कैद खाने में, लेकिन हम अच्छे कर्म करके, जिसको नियत कर्म, शास्त्रोक्त कर्म, यज्ञार्थ कर्म भगवान कहते हैं, उसको करके हम इसी जाल से बाहर भी निकल सकते हैं। तो अर्जुन को कहे कि तुम शास्त्र से निर्धारित कर्म को करो, और इस श्लोक में, 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं वो शास्त्रोक्त कर्म कौन सा है अथवा वो नियत कर्म कौन सा है? तो यज्ञार्थात् कर्मणो, यज्ञ के निमित्त किया गया कर्म ही वह शास्त्रोक्त कर्म है। बाकी जितने कर्म हैं लोको अयम कर्म बंधनः, इसी संसार में बांधने वाले हैं। मतलब कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे बंधन को खोलने वाले हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें और भी बांधने वाले हैं। तो एक ही कर्म खोलने वाला है, यज्ञ कर्म, यज्ञार्थ कर्म। यज्ञार्थ कर्म छोड़कर अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, जितने उसके अलावा जो भी कर्म हैं वो सब इसी संसार में बांधने वाले हैं। पर प्रश्न उठता है कि यह यज्ञ कर्म क्या है? किस कर्म को हम यज्ञ कर्म कहें? यज्ञ बहुत प्रचलित शब्द है अपने सनातन धर्म में। यज्ञ शब्द बचपन से ही आप सुनते चले आ रहे हैं। ये भारत का बहुत प्रचलित शब्द है यज्ञ। यज्ञ का नाम लेते ही आपके सामने एक जैसे स्थूल दृश्य आ जाता है। कोई हवन कुंड हो, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो, सामग्री से आहुति दी जा रही हो, मंत्रों के द्वारा स्वाहा बोला जा रहा हो, ऐसा एक दृश्य सामने आता है। अगर आपको कहा जाए कि यज्ञ कीजिए, आपको रोज यज्ञ करना चाहिए, तो आपको यही समझ में बात आएगी, तिल, जौ, घी, चावल मिलाकर आहुति डालें,
यह तो यज्ञ का बहुत प्रतीकात्मक रूप है, समझ लें। ये थोड़ा मेटाफर है, थोड़ा प्रतीकात्मक है। ये जो बाहरी यज्ञ है, अग्नि, सामग्री, हवन कुंड, मंत्रों के द्वारा, इसके भी अपने अर्थ हैं, इसके भी अपने परिणाम हैं। लेकिन जो गीता में जिस यज्ञ की बात भगवान करेंगे, वह सब मन से किए जाते हैं, वो सब भीतर किए जाते हैं। यज्ञ का खुला स्वरूप बताएंगे भगवान चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय में लगभग 14 प्रकार के यज्ञों की बात करेंगे, और वो सब यज्ञ मन से होते हैं। उसमें बाहरी सामग्री की जरूरत नहीं है, मन, इंद्रियों, अंतःकरण द्वारा वे संपादित होते हैं। यज्ञ का मतलब प्रभु को समर्पित कर्म। यज्ञ का सीधा मतलब आप समझें, जो कर्म ईश्वर को समर्पित हो। यज्ञ कर्म का मतलब जिस कर्म में कर्ता भाव न हो, अहम भाव न हो, अहम शून्य होकर जो प्रभु प्रीत्यर्थ किया जाता है। जैसे प्रभु की सेवा के लिए किया जाता है, या प्रभु का बनाया हुआ है जो जगत है, उस जगत की सेवा के लिए किया जाता है। जो भी कर्म आप जगत की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वह सब यज्ञ हो जाता है। अभी जो प्रभु की प्रसन्नता है, जगत के लिए, जगत के लिए मंगल की भावना है आपके भीतर, यह सब तो मन में उठता है ना। ये जो सारे भाव हैं कि प्रभु इससे प्रसन्न हो, लोक मंगल हो, सबका मंगल हो, यह जो भाव है तो मन के अंतर्गत है, इसमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। वस्तु अगर है भी तो एक प्रतीक के रूप में है, असली उसके पीछे भाव क्या है वह महत्वपूर्ण है। जो भी ईश्वर के प्रति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, लोक मंगल के लिए, वो सब कर्म यज्ञ हो जाता है। अथवा ज्ञान योग की भाषा में समझें तो जो कर्म होश पूर्वक किया जाता है वह यज्ञ हो जाता है, वह मुक्तिदायी हो जाता है। और जो बेहोशी में किया जाता है, मूर्छा में किया जाता है, वह कर्म बांधने वाला हो जाता है इसी संसार में, और बंधन तैयार करता है। भक्ति की भाषा में हम बात करें तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए भक्त जो भी करता है वो प्रभु की सेवा करता है, ठाकुर सेवा करता है, भगवान को जो अच्छा लगे। हाँ, उसमें भी 2 प्रकार के भाव हैं, 2 प्रकार के मार्ग हो जाते हैं। एक तो प्रभु का यह जो जगत है, जो भगवान ने बनाया है, जीव जगत, उनकी सेवा करता है, यह मानकर कि सब में हमारे प्रभु का निवास है, इस भाव से करता है। दूसरा, प्रभु का ही कोई प्रतीक मानकर, कोई विग्रह लेकर और उनकी सेवा करता है, उनकी सेवा पूजा करता है। यह भी एक पूजा का ढंग है, बहुत सुंदर है। मतलब जो भी करता है उनकी प्रसन्नता के लिए और उनके स्मरण पूर्वक कर्म करता है, वो सब यज्ञ हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि महत्व क्रिया का नहीं है, महत्व भाव का है। यह जो यज्ञार्थ कर्म की बात भगवान यहां कर रहे हैं, इसमें क्रिया महत्वहीन है, उस क्रिया के पीछे जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। तो इस यज्ञार्थ कर्म का उतार चढ़ाव हमारे भाव पर है, भावनाओं पर है। अगर भाव शुद्ध है तो आप जो भी करेंगे सब यज्ञ हो जाएगा, सब मंगलकारी हो जाएगा, सब मुक्तिदायी हो जाएगा। और भाव अगर अशुद्ध है तो जो भी हम करेंगे सब बांधने वाला हो जाएगा, सब अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध भाव से व्यक्ति जो भी करेगा वो सब अशुद्ध कर देगा। बाहर से चाहे देखने में बहुत बढ़िया क्रिया कर रहा हो, बाहर से पूजा पाठ कर रहा हो, शास्त्र का अध्ययन कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, जप कर रहा हो, लेकिन अगर भाव शुद्ध नहीं है तो
तो वो सब बांधने वाले हो जाएंगे। चाहे वो बाहर से प्रवचन ही कर रहा हो, प्रवचन ही सुन रहा हो, उसका उद्देश्य क्या है? जैसे श्रवण रूपी यज्ञ आप सुन रहे हैं, आप ये जो प्रवचन सुन रहे हैं यह भी यज्ञ है, यह श्रवण यज्ञ है। मैं जो बोल रहा हूं यह भी यज्ञ है। यह समझ लो कीर्तन यज्ञ है, प्रभु की कीर्ति का गान किया जा रहा है। यह सत्संग यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। इसीलिए रोज ज्ञान यज्ञ कहा जाता है ना। ज्ञान यज्ञ मतलब जहां ज्ञान की चर्चा होती है, प्रभु की चर्चा होती है, उसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ये सब यज्ञ है। आप इस ज्ञान यज्ञ के ही आप एक भागी हैं। इस ज्ञान यज्ञ में जैसे मैं बोल रहा हूं, आप श्रवण कर रहे हैं, हम सभी मिलकर इस ज्ञान यज्ञ को संपादित कर रहे हैं। अब इस यज्ञ में भी भावनाओं का महत्व है। यह किस उद्देश्य से बोला जा रहा है, वह उद्देश्य महत्वपूर्ण है। यह जो प्रवचन किया जा रहा है गीता के माध्यम से, गीता ज्ञान यज्ञ ये प्रतिदिन हो रहा है, इसके पीछे भाव क्या है? अगर भाव है कि इससे लोक मंगल हो, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, मेरा भी हित हो, मेरा भी मुक्ति, मेरी भी मुक्ति हो, मेरा भी कल्याण हो और जगत का भी मंगल हो, अगर ये दोनों उद्देश्य है तो यह यज्ञ हुआ। और इसके अलावा कोई और उद्देश्य है, कोई सांसारिक कामना है, धन की कामना, चाहे मान सम्मान की कामना या और भी कोई कामना, कोई और सांसारिक उद्देश्य को लेकर अगर यह गीता ज्ञान यज्ञ भी किया जा रहा है तो यह बांधने वाला हो जाएगा। इसलिए इस कर्म के स्थूल रूप को देखकर आप नहीं कह सकते कि ये बांधने वाला है कि मुक्ति देने वाला है। इस कर्म का जो सूक्ष्म रूप है वो असली महत्वपूर्ण है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है। और उद्देश्य अगर सुंदर है तो आप जो भी करेंगे सब मंगलकारी हो जाएगा। जैसे हनुमान जी लंका में जा रहे हैं, सुंदरकांड में आप पाठ कर रहे हैं, तो लंका में जा रहे हैं, समुद्र के ऊपर से, वहीं से कई उपद्रव शुरू हो गए उनके जीवन में। कईयों को मारना पड़ा, कई निशाचरियों को मारना पड़ा, सिंगिका को मारे, लंकिनी को मारे, अक्षय कुमार को मार डाले, अशोक वाटिका उजाड़ डाले, रावण की लंका में आग लगा दिए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान उस रात्रि में लंका के घरों में जा जाकर देख रहे हैं। अब हनुमान जी जैसे संत पुरुष गृहस्थों के घर में रात में जाकर और देख रहे हैं क्या क्या वे सब कर रहे हैं, एक अर्थ में देखा जाए तो एक ठीक चीज नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, गोस्वामी जी ने तो नहीं लिखा है, संक्षेप में बस मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहतः देखहि अगणित जोधा, गयऊं दसानन मंदिर माही। तो फिर रावण के घर में भी गए, सैन्य किए देखा कपिते ही, मंदिर महन देख वैदेही। तो हर जगह जा रहे हैं। रावण के महल में जाने से पहले अनेक असुरों के महल में गए और क्या क्या असुर कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। उन असुरों की लंका में, असुरों के घर में और जाकर सब देख रहे हैं। लेकिन हृदय राख कौशलपुर राजा, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान को धारण किए हुए हैं। अगर हृदय में प्रभु है और प्रभु का कार्य कर रहे हैं, प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो जो भी हनुमान कर रहे हैं सब मंगलकारी हो जाएगा। वो सब हनुमान को बांधने वाला नहीं होगा, यहां तक कि हनुमान का और मंगल करने वाला होगा, क्योंकि हनुमान जी का जो उद्देश्य है वह प्रभु की प्रसन्नता और लोक का कल्याण, ये उद्देश्य है। उद्देश्य शुद्ध है,
उद्देश्य शुद्ध है तो सब काजा, जो भी कार्य सामने आ गया वो आप करें, लेकिन प्रभु की प्रसन्नता के। तो प्रविश्य नगर की जय सब काजा, जो करना है करो, चाहे आग लगा दो, असुरों को मार डालो, चाहे जो कर लो, अशोक वाटिका को उजाड़ लो, लेकिन उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है, क्रिया के पीछे छुपा हुआ जो भाव है, वही बंधन अथवा मुक्ति का कारण बनता है। तो अगर भाव शुद्ध है तो जो भी हम करेंगे सब मंगलकारी हो जाएगा। भाव अशुद्ध है तो जो भी हम करेंगे सब अमंगलकारी हो जाएगा। एक व्यक्ति पर एक देवता प्रसन्न हो गए। जंगल में वो विचरण कर रहा था। अचानक एक देवता का दर्शन हुआ। देवता ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो उस व्यक्ति को सोने में बड़ी रुचि थी, सोना, गोल्ड, सोने से बड़ा आकर्षित था। बोला कि मुझे बहुत सोना दे दीजिए, इतना सोना दे दीजिए कि 10 पीढ़ी भी उसको खा न पाए, समाप्त न कर पाए। देवता ने कहा कि तुम 10 पीढ़ी की बात करते हो, जाओ तुझे मैं वो शक्ति देता हूं कि जो भी स्पर्श कर दोगे सब सोना हो जाएगा, जहां भी स्पर्श करोगे सब सोना हो जाएगा। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ, ये तो बहुत बढ़िया वरदान आपने दे दिया, और देवता अंतर्ध्यान हो गए। अब वो पहले तो टेस्ट किया, एक आध चीजों को स्पर्श करके, एक पत्थर को स्पर्श किया, वो सोना हो गया। तो देखा कि सचमुच ये शक्ति मेरे में आ गई है। बहुत खुश हुआ, आनंदित होकर भागा भागा घर आया कि देखो मुझे वरदान मिल गया है, मैं जिस चीज को स्पर्श कर दूंगा सब सोना हो जाएगा। किसी को घर में विश्वास नहीं हो रहा है, तो उसने कहा नहीं विश्वास हो रहा है तो तुम कोई भी चीज ला कर दिखाओ। तो पत्नी उसके सामने एक थाली फेंक दी, इसको जरा स्पर्श करके सोना बना दो। थाली को स्पर्श किया, सोने की थाली हो गई। मिट्टी के घड़े को दे दिया, स्पर्श किया तो सोने का हो गया। अब तो जो स्पर्श करे सब सोना। लेकिन घर वाले अब उससे डरने लगे। पत्नी अब उससे दूर दूर रहने लगी कि मेरे को स्पर्श कर देगा तो मैं भी सोने की हो जाऊंगी। उसके बच्चे सब भागने लगे उससे दूर। अब वो जो कुछ भी स्पर्श कर रहा है सब सोना होता चला जा रहा है। घर की अनेक वस्तुएं स्पर्श कर रहा है, सब सोना बनाते चला जा रहा है। फिर उसको भूख लगी, थाली दिया, भोजन दिया, पत्नी ने दूर से ही दिया कि मुझे भी स्पर्श न कर दे, मैं सोना हो जाऊं। लेकिन जैसे ही थाली को स्पर्श किया, थाली और उसमें जो भी वस्तुएं थी सब सोने की हो गई। पानी गिलास में है पीने के लिए, उस गिलास को पकड़ रहा है, गिलास को स्पर्श कर रहा है उसके पानी को, तो सब सोना होता चला जा रहा है। जो भी स्पर्श कर रहा है सोना। अब तो भूख और प्यास से मरने लगा। ये क्या हो गया? ये तो महाविपत्ति मैंने मोल ले लिया। जो भी स्पर्श करो सोना। भूख और प्यास से तड़फ रहा है और उसके पास कोई भी नहीं उसके मदद के लिए आ रहा है। पत्नी बच्चे सब दूर दूर खड़े हैं कि जिसको स्पर्श कर देगा सब सोना हो जाएंगे। तो अब वो हाय हाय चिल्लाने लगा, देवता को फिर पुकारने लगा कि ये वरदान वापस लो, वापस लो। लेकिन अब वो वरदान वापस नहीं आ सकता था और भूख और प्यास से मर रहा है, क्योंकि अब प्यास तो सोने से नहीं मिटेगी, सोना खाकर तो भूख नहीं मिटेगी। केवल जीवन में सोने की ही आवश्यकता तो नहीं है ना, जीवन में और भी चीज चाहिए। लेकिन नासमझी में उसने मांग लिया ऐसा और उसी में तड़फ तड़फ कर वो मरा, अपने ही वरदानों के कारण। जिन वरदानों से वो बहुत खुश हो रहा था, बहुत आनंदित हो रहा था शुरू में, और वही उसके लिए मौत का कारण बन गया। अब वो व्यक्ति जो भी स्पर्श करेगा वहां अमंगल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे भीतर अगर शुद्ध भाव नहीं है तो हम जो भी कर्म करेंगे, यहां तक कि धर्म का अनुष्ठान भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे,
और उसके पीछे अगर शुद्ध भाव नहीं है तो वह सब बांधने वाला हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कई जगह यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े मंडप बनते हैं, अनेक हवन कुंड बनते हैं, लेकिन पता चला कि उस यज्ञ में बहुत घपला हुआ, चोरी करके कोई भाग गया, आपस में लड़ पड़े, यज्ञ कराने वाले पुरोहित लड़ पड़े, यजमान लड़ पड़े। अब यह जो यज्ञ है और यज्ञ को कराने वाला है, ये सब इतने शुद्ध भाव से नहीं बैठे हुए, कोई धन के लोभ में बैठा हुआ है। ज्यादातर पुरोहित हैं, उनकी दृष्टि धन पर है, मुझे दक्षिणा कितनी मिले, बस इससे मतलब है। उनके भीतर कोई भाव नहीं है जगत मंगल का। जगत मंगल का भाव होना चाहिए। महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं थी, तो एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। बड़ी ग्लानी हुई, सब कुछ है मेरे पास लेकिन एक भी संतान नहीं है। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, बंदी चरण कर विनय विशाला। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं राजा, चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि सब कुछ है गुरुदेव, लेकिन एक भी संतान नहीं है घर में, सब सुना सुना है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि धरहु धीर होई है सुतचारी, जरा धैर्य धारण करो, तुम्हें एक नहीं चार चार पुत्र होंगे राजन, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा। राजा तैयार हो जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने जो जो विधि विधान बताया सब उसकी व्यवस्था कर दिया राजा ने, लेकिन यज्ञ कराए कौन? वो जो मुख्य पुरोहित है वो कौन होगा? तो ऋषि श्रृंग बुलाए गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिन चरु कर लीनी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया महर्षि वशिष्ठ ने, क्योंकि और भी किसी पुरोहित से करा सकते थे, लेकिन देखते कि वे पवित्र ऋषि हैं, एकदम निष्काम हैं, निश्चल हैं, पवित्र हैं, जगत मंगल के भाव से वे भरे हुए हैं। ऐसे ऋषि को बुलाया गया और वे ऋषि आहुति डालने लगे, और जब पूर्णाहुति कर रहे हैं तो भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है। भक्ति से भरकर, भगवान के प्रति भक्ति भाव से भरकर, और यजमान मतलब राजा दशरथ के प्रति कल्याण की भावना से भरकर, और जब पूर्णाहुति डाला तो प्रगटे अग्नि चरु कर ली। अग्निदेव प्रकट हो गए मनवांछित फल देने के लिए। तो यहां पर जो आप देखेंगे, जो आहुति डाली गई, कैसे डाली गई? तो भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है, भक्ति से युक्त होकर। ये भक्ति सहित, अगर इस शब्द को निकाल दें, भक्ति सहित केवल मुनि आहुति दिन है कहा जाए, तो यह यज्ञ नहीं होगा। तो जब भक्ति भाव से भरकर, प्रभु के भाव से भरकर, मानवता के लिए कल्याण के भाव से भरकर जब हम कर्म करते हैं, तो वह कर्म यज्ञ कर्म हो जाता है, वह मुक्ति देने वाला हो जाता है। इसके अलावा जो भी कर्म है, भगवान कहते हैं अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, उसके अलावा जितने कर्म हैं इसी संसार में बांधने वाले हैं। जो कर्म कर्ता भाव से किया जाता है और कामना के भाव से किया जाता है, वो सब इसी संसार में बांधने वाले हो जाते हैं। कर्ता भाव मतलब मैं, और कामना का जो भाव है मतलब ये सब मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। मैं मेरा का जो भाव हमारे भीतर है, तो वह कर्म बांधने वाला हो जाएगा। समझ लो मेरा जंजीर है और मैं कैदी है। जो अपना शुद्ध मैं है, जो अपना स्वरूप है, वो कैदी बन जाता है। जितना ही अहम भाव महत्वपूर्ण होगा, कर्ता भाव प्रगाढ़ होता चला जाएगा, उतना ही
मेरा मेरा की जो जंजीर है मजबूत होती चली जाएगी। तो मैं रूपी कैदी मेरा के जंजीर से बंधता चला जाता है। जितना कर्ता भाव होगा उतना ही मैं मेरा का भाव प्रगाढ़ होता चला जाता है। मैं अरु मोर तोर तय माया, माया और हावी होती चली जाती है और बांधती चली जाती है। तो मैं रूपी कैदी को मुक्त करना है तो मेरा के जंजीर को तोड़ना होगा। मेरा मेरा जो हम करते रहते हैं ना, ये मेरी वस्तुएं, मेरे स्वजन संबंधी, मेरा घर, मेरा शरीर, यह भाव जिसमें जितना होता है उतना ही बंधता चला जाएगा। और जिसमें कम होता है मैं मेरा का भाव जो भी है वो जैसे सबका है। चलो एक बार में ये भाव एकदम से नहीं आ जाता कि जो भी मेरे पास है वो सबका है, लेकिन थोड़ा उदार भाव तो होना ही चाहिए कि ये केवल मेरा नहीं है। जो भी हमारे पास है वो प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। और प्रसाद जैसे हम मिल बांट कर खाते हैं, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, वहां कुछ प्रसाद मिलता है तो आप प्रयास करते हैं कि इस प्रसाद को मैं कुछ बचा के रखूं, थोड़ा घर भी ले जाऊं और लोगों को बांटूं, या जो भी सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, सुहृद हैं, उनको भी थोड़ा दूं। ऐसा भाव होता है ना। आप किसी तीर्थ यात्रा से आते हैं तो प्रसाद लेकर आते हैं, लोगों को बांटते हैं, मिल बांट कर, मैंने और लोग भी इससे लाभान्वित हो, ये भाव होता है। वैसे ही जो भी हमारे पास है साधन सामग्री वह प्रभु का प्रसाद है, ऐसा मानना चाहिए। ये केवल मेरा नहीं है, ये सब प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है और हम इसको मिल बांट कर सब इसका आनंद लेंगे। ऐसा भाव जैसे ही आएगा आपके भीतर जो मेरा मेरा का भाव है वो कमजोर होता चला जाएगा। जो मेरा की जंजीर है वो दुबली होती चली जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी। और जब पूरे पृथ्वी के लिए मंगल कामना से हम भर जाते हैं तो वह जंजीर करीब करीब टूट जाती है। तो मानवता के प्रति मंगल कामना से भरकर, पूरे जगत के लिए मंगल कामना से भरकर, प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह सब यज्ञ हो जाता है। और जो स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म किया जाता है वह सब इसी लोक में बांधने वाला हो जाता है। तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यहां भगवान कौन्तेय अर्जुन के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं, तदर्थम कर्म कौन्तेय, ये कौन्तेय, भगवान जब अर्जुन को संबोधन देते हैं उसके पीछे भी कुछ इशारा होता है। कौन्तेय कहकर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू कुंती नंदन है। तेरी जो मां कुंती हैं वो बहुत निस्वार्थ रही हैं सदा से। धर्म के रास्ते पर उन्होंने अनेक कष्ट भी झेले, लेकिन धर्म के मार्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा, मजबूती से पकड़ा रहा। तो तुम कौन्तेय हो, धर्म के मार्ग पर कष्ट भी अगर आवे तो उसको झेलो, लेकिन उससे विचलित मत हो। तो अर्जुन, तुझे कर्म तो करना ही होगा, इससे भागने का कोई उपाय नहीं। तो तुम नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? तो यज्ञार्थात् कर्म कर्मणो, केवल यज्ञ कर्म ही, यज्ञार्थ कर्म ही एकमात्र बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, इसके अलावा जितने भी कर्म हैं इसी लोक में बांधने वाले हैं। लोको अयम कर्म बंधना, इसी लोक में बांधने वाले। तो अब आप ये मत ढूंढने लगिएगा कि यज्ञ कर्म क्या है। तो जो आपके मन मस्तिष्क में यज्ञ का जो स्वरूप बना हुआ है, ये नहीं कि हवन
सामग्री लेकर और यज्ञ कुंड में हम आहुति देते रहे दिन भर, वही यज्ञ कर्म है। बाकी जो भी आप करते हैं सब बांधने वाला है। नहीं, ये तो एक स्थूल रूप है। इस यज्ञ का भी अपना महत्व है, लेकिन ये बहुत अल्प फल देने वाला है। लेकिन जो मानसिक क्रियाओं से यज्ञ संपादित होते हैं वो असली परिणाम देने वाले हैं। आगे बताएंगे भगवान चौथे अध्याय में कि श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान अनेक प्रकार के यज्ञ बताएंगे, द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञास, योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रता। इस प्रकार के अनेक यज्ञ बताएंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे चौथे अध्याय में, वो सब आएगा। लगभग 14 प्रकार के यज्ञ। लेकिन उसमें कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ भी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ भी यज्ञ है, लेकिन श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ का मतलब जो द्रव्य सामग्रियों से यज्ञ किए जाते हैं, जिसमें बाहरी वस्तुओं का सहयोग लेना पड़ता है, जो भी बाहरी वस्तुओं के सहयोग से यज्ञ किए जाते हैं वह भी यज्ञ है, उसके भी परिणाम आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि सारे हमारे कर्म संस्कार, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म सब उस ज्ञान यज्ञ में ही जाकर भस्म होते हैं। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, अंत में ज्ञान की अग्नि में ये सब जलकर समाप्त होते। बाहर की अग्नि में जो आप आहुति देकर वस्तुओं को जलाते हैं उसका भी अपना कुछ परिणाम है, लेकिन ज्ञान की अग्नि भीतर जल जाए और उसमें हमारे सारे जन्मांतरों के कर्म संस्कार जलकर भस्म हो जाए। कर्म शुभाशुभ लाए, कहते हैं ना, शुभ अशुभ कर्म सब जलाकर उसमें भस्म कर दे, तो वह यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। वही यज्ञ मुक्त करने वाला है। जन्मांतरों का जो बंधन पड़ा हुआ है, जन्मांतरों के कर्म के श्रृंखला में जो हम बंधे हुए हैं, वह ज्ञान की अग्नि ही जला पाती है उन श्रृंखलाओं को, केवल बाहर का द्रव्य यज्ञ नहीं जला सकता। और वह जो यज्ञ होता है वह सब मन से होता है, भावनाओं से होता है। उसके पीछे जो भावनाएं हैं वो असली महत्वपूर्ण है। जैसे अर्जुन को युद्ध भगवान करने के लिए कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि युद्ध भी तेरा यज्ञ हो जाएगा। कैसे? मां मनुष्मर युद्ध च। बस इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। अर्जुन को युद्ध घोर दिखाई पड़ा ना, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव, जो प्रारंभ में बोला, इसी अध्याय के प्रारंभ में युद्ध को बड़े घोर और विभत्स बताया। भगवान कहते हैं कि नहीं, यह युद्ध रूपी कर्म भी यज्ञ हो जाएगा, मुक्तिदायी हो जाएगा। कैसे? तो माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध च। तो युद्ध कर, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। यही इसमें समझने की बात है। स्मरण करने से युद्ध में क्या फर्क पड़ जाएगा? मान लो स्मरण करके कोई बाण चलावे, किसी का वध कर दे, या स्मरण न करते हुए वध कर दे, क्या फर्क पड़ता है? सामने वाला तो मरा ना, लेकिन फर्क पड़ता है। उस भावनाओं का खेल है असली। भगवान का स्मरण करते हुए अगर युद्ध कर रहा है, बाण चला रहा है, तो ये भावना करता है कि मैं तो केवल निमित्त बनाया गया हूं, तुम जो करा रहे हो मैं कर रहा हूं, मैं तो यंत्र की भांति हूं, संचालक तो तुम हो प्रभु। बहुत फर्क पड़ जाता है। हृदय में भगवान हो, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रभु हृदय में हो, और फिर वो जो भी कर्म करेगा वो वही परिणाम नहीं लाएगा जो हृदय में प्रभु विहीन, हृदय में राग है, द्वेष है, संसार भरा हुआ है, उस माध्यम से जो कर्म निकलता है वह बहुत बांधने वाला होता है। और प्रभु भरे हुए हैं हृदय में, उसके रोम रोम में, तो वह सब मंगलकारी हो जाएगा। तो यज्ञ में क्रिया का महत्व नहीं,
उस क्रिया के पीछे छुपा हुआ जो भाव है, हमारा जो उद्देश्य है, वह महत्वपूर्ण है। उद्देश्य शुद्ध है तो भक्त कहता है कि जैसे मैं तो बंसी की तरह हूं, जैसे भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं, तो वंशी का अपना कोई स्वर नहीं होता, वंशी का अपना कोई राग नहीं होता। वैसे आप वंशी को रख दें और कहेंगी कि कोई राग निकालो, तो वह कोई राग नहीं निकाल सकती। राग क्या, कोई स्वर ही नहीं निकाल सकती। राग और स्वर तो बजाने वाला निकालता है ना। स्वर तो बजाने वाले के होते हैं, लेकिन वंशी माध्यम बन जाती है। तो भक्त कहता है कि मैं तो वंशी की तरह हूं प्रभु, तुम जो करा लो, जो बुलवा लो, जो मेरे से क्रिया करा लो, अब तुम जानो, मैं तो केवल निमित्त हूं। और यही भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि तू केवल निमित्त बन जा, मतलब वंशी की तरह हो जा, बाकी स्वर तो मैं निकालूंगा, बजाऊंगा मैं। बस इतना ही होता है कि वंशी अपने को समर्पित करती है, वंशी कुछ अपने में गुण विकसित करती है, तब भगवान को प्रिय होती है। वंशी में कुछ गुण होते हैं, वंशी अंदर से खाली होती, पोली होती। यह गुण धर्म भक्त में होना चाहिए, तभी भगवान अपना पाते, तभी परमात्मा का स्वर उससे प्रसारित होगा। अगर वंशी ठोस हो, अंदर पोलापन ना हो, तो कोई स्वर नहीं बन सकता। तो अंदर से वो खाली हो, उसके अंदर संसार न भरा हो, मैं मेरा न भरा हो। जिसके अंदर बहुत मैं मेरा भरा हुआ है, मतलब संसार भरा हुआ है, उससे परमात्मा का स्वर प्रसारित नहीं हो सकता उसके भीतर से। वंशी में छिद्र किए जाते हैं, जब छिद्र किया जाता है तो वंशी को कष्ट होता है। बिना छिद्र किए भी स्वर नहीं निकलेंगे, सातों सुर उससे नहीं निकल सकते। तो उसमें उसको तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, उसमें छेद किया जाता है, उतना कष्ट झेलना पड़ता है। भक्त भी धर्म के मार्ग पर कष्ट भी झेलता है, धर्म के रास्ते पर अनेक कष्ट को झेलना पड़ता है। दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज दमकता है, इसी को तप कहते हैं। तप का मतलब, जब आप भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं और जो भी बाधाएं आ रही है उसको आप सहन कर रहे हैं, उन बाधाओं को सहन करने का नाम ही तप है। जानबूझकर बाधाएं क्रिएट नहीं करता भक्त, लेकिन वो जानता है कि जीवन में बाधाएं हैं, आती ही रहेंगी, बाधाओं से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। बस वह उसको हंसते हंसते झेलता है, उसको स्वीकार करता है। वो जानता है कि ये बाधाओं को झेल लेने से हमारे कर्म संस्कार धीरे धीरे क्षीण होते चले जाएंगे। तो जैसे वंशी कष्ट झेलती है ताकि उससे सातों स्वर निकल सके, छिद्र किया जाता है, तब बजाने वाला उससे स्वर निकाल पाता है, वैसे ही जब भक्त तप करता है, भगवान के रास्ते पर कष्ट झेलता है, तो उससे परमात्मा का स्वर प्रसारित होता है। वंशी लोचपूर्ण होती है, जिस बांस से वंशी बजाई जाती है वह बहुत लोचपूर्ण होता है। बांस आप देखेंगे आंधी तूफान में झुक जाता है, उखड़ता नहीं। बड़े बड़े तूफान आकर गुजर जाते हैं, कई पेड़ उखड़ जाएंगे बड़े बड़े, लेकिन बांस नहीं उखड़ता, वह झुक जाएगा और फिर आंधी समाप्त होते ही फिर अपने पोजीशन पर आ जाएगा। तो भक्त में एक विनम्रता और लोच होना चाहिए, भक्त में अकड़ नहीं होना चाहिए। भक्त अकड़ू नहीं होता, थोड़ा लोचपूर्ण होता है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के लिए कहा, भक्त को कैसा होना चाहिए, तो तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, तो तृणादपि सुनिचेना, तिनके के समान अपने को नीचा समझे, मैं सबका दासानुदास हूं। मतलब अहंकार को मिटा दे, अहंकार सिर न उठावे, इसलिए अपने को दासानुदास समझे। तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष की तरह सहिष्णु हो। वृक्ष जैसे सब झेलता है, सर्दी गर्मी,
पत्थर सब झेलता है। तो भक्त भी सब तपता है, कभी सुख का ताप, कभी दुख का ताप, दोनों का ताप आता है। सुख भी कंपित करने के लिए आता है, दुख भी कंपित करने के लिए आता है, लेकिन सुख और दुख दोनों में अकंप रहता है, सहिष्णु रहता है। कोई मान दे अथवा अपमान दे, किसी के प्रति उसके मन में बुरा भाव नहीं जगता, वह किसी को अभिशाप नहीं देता, वो सबके लिए मंगल कामना ही करते रहता है, सब झेलता है। अमानिना मान देना, लेकिन स्वयं मान लेने की भावना उसमें नहीं होती, मान पाने की भावना उसमें खुद में नहीं होती, लेकिन मान देना, दूसरों को वह मान देता है, दूसरों को सम्मान देता है। ऐसा जिसका जीवन है। और कीर्तनीय सदा हरि के कीर्तन में लीन रहता है, भगवान के स्मरण में लीन रहता है, ये भक्त का जीवन है। ऐसा जिसका जीवन है, वह जो भी करेगा सब उसका कर्म यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा, वो सब मुक्तिदायी हो जाएगा। अपने अहंकार को न उठने दे, दासानुदास समझे या कर्ता भाव ना आने दे, सब कुछ झेलने की उसमें क्षमता हो, मान अपमान सब, खुद मान लेने की भावना न हो, दूसरों को सम्मान देने की भावना हो, और सदा प्रभु के भजन में लीन रहता हो। ऐसा ये यज्ञ पुरुष हो जाते हैं। ये जो भी करेंगे सब मंगल ही मंगल होगा, इनके जीवन में अमंगल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान इनके साथ हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। भक्त प्रार्थना करता है ना, हे दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले, आप द्रवित होइए, प्रभु मेरे पर द्रवित होइए। हे मंगल को करने वाले और अमंगल का हरण करने वाले, आप द्रवित होइए। तो प्रभु मंगलकारी हैं, प्रभु छोड़कर जो भी है सब अमंगलकारी है। जो संसार है वो सब अमंगल स्वरूप है। अगर हमारे हृदय में संसार है, वो सब अमंगल कराएगा, मतलब बांधेगा, और प्रभु आ जाते हैं तो सब मंगलकारी हो जाता है। जो भी हम करेंगे सब मुक्त करने वाला होगा। तो हृदय में क्या है, ये असली बात है। अगर हृदय में शुद्ध भाव है तो क्रिया अगर बाहर से देखने में बड़ी विभत्स भी लग रही है तो भी वो बांध नहीं सकती। जैसे सदन कसाई की आप कथा सुनते हैं, तर गयो सदन कसाई। अब सदन एक बड़ी विचित्र है, भक्तमाल में उसकी कथा आती है। वह जो काम करता था बचपन से वही करता रहा अंत तक। जो विरासत में पूर्वजों द्वारा सदन कसाई को कर्म मिला हुआ था वही करता रहा। मांस बेचना, वो अपना कर्म नहीं छोड़ा, और भक्तों में उसकी गिनती है। भक्तमाल में आप भी सुनते हैं ना, तर गए सदन कसाई। अब सदन कसाई कैसे तर गया? वह कर्म तो जो कर रहा है वो तो देखने में बड़ा विभत्स है, लेकिन सदन केवल ऊपर से वो कर्म कर रहा था जो पूर्वजों द्वारा मिला हुआ था उसके प्रारब्ध में, लेकिन भीतर से प्रभु में हमेशा लीन रहता था। प्रभु स्मरण से भरा हुआ वह कसाई भी तर सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यज्ञ क्या है। भगवान जिसको यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। यज्ञार्थ कर्म का मतलब भीतर प्रभु के स्मरण से हम भरे हुए हो, तो जो भी करेंगे। रविदास जूता सीते रहे, कबीर जुलाहे का काम करते रहे, ये सब बाहर से देखो तो वही काम कर रहे हैं साधारण, लेकिन ये सब असाधारण हो गए क्योंकि भीतर हमेशा प्रभु के भाव से भरे हुए थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसी भाव से भरे रहते थे। वो जूता सीता हुआ रविदास भी इस विनम्र भाव से भरा हुआ है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप सुनते हैं। इनका जो प्रारंभिक जीवन था, कहते हैं कि लूट डकैती इत्यादि के कर्म भी ये करते थे। ऋषि लोग मिले, इन्हें
उपदेश दिया, राम राम जपने के लिए कहा, राम राम जपने भी लगे, उनको संसार से वैराग्य हुआ, भगवान से प्रेम हो गया, अनुराग हो गया, लेकिन राम राम शब्द नहीं निकलता था शुरू में। तो कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। अब उल्टा नाम जप के भी ब्रह्म समान हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है? जो राम राम की जगह मरा मरा जपता है और वो भी ब्रह्म समाना, जिसकी बात भगवान ने पीछे श्लोक में किया था कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमोहयति। यह ब्राह्मी स्थिति है, यह मोक्ष निर्वाण की स्थिति है, ब्रह्म निर्वाण विक्षति। उसी अवस्था को उल्टा जप के भी वो पा गया। इसका मतलब शब्द जो निकल रहे थे वह उल्टे पुल्टे निकल रहे थे, लेकिन हृदय में जो भाव था वो प्रभु के लिए था, विशुद्ध। अब इसे छोटा बच्चा है, उसको आप राम राम बोलने के लिए कहते हैं, वो राम राम नहीं बोल पाता, लाम लाम बोलेगा। उसकी जीवा अभी इतनी अभ्यस्त नहीं हुई है। लाम बोलना उसको आसान पड़ता है, राम बोलने में, र बोलने में उसको थोड़ा कंपन करना पड़ेगा जीवा को, तो लाम लाम करेगा। लेकिन उसकी लाम लाम की भाषा भी बड़ी मीठी लगती है। ऐसे ही जो भक्त है, अगर हृदय में भगवान को पुकार रहा है, हृदय उसका शुद्ध है और शब्द नहीं निकाल पा रहा है शुद्ध, तो भी उसका कर्म यज्ञ हो जाएगा, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहां यही समझने की बात है। भगवान जो कह रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, यज्ञ कर्म ही एकमात्र मुक्तिदायी है, अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, इसके अलावा जो भी कर्म है संसार में सब बांधने वाले हैं। इसलिए हे कौन्तेय तदर्थम कर्म, उस तुम यज्ञ के निमित्त कर्म को कर। मुक्त संग समाचर, आसक्ति से रहित होकर। आसक्ति सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक वस्तु व्यक्ति की आसक्ति से मुक्त होकर तुम प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म कर, वह खोलने वाला होगा, नहीं तो सब बांधने वाला होगा। इसलिए कर्म तो तुझे करना ही होगा, कर्म के से मुक्ति नहीं है, लेकिन कैसे कर्म करो यह भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को बताया कि सब मेरे निमित्त कर्म करो। यज्ञार्थ कर्म का मतलब सीधा समझ लें, प्रभु के निमित्त कर्म किया गया, प्रभु के की प्रसन्नता के लिए कर्म किया गया, वह यज्ञ कर्म कहलाता है। इसी क्रम में भगवान अगले श्लोक में भी कुछ और बातें स्पष्ट कर रहे हैं। आप 10वां श्लोक मेरे साथ देखिए, गायन कीजिए, 3 अध्याय का 10वां श्लोक। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। तथा कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। भगवान कुछ और भी बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने भी जब कल्प के आदि में इस सृष्टि की रचना किया तो यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना किया। मतलब अर्जुन को जो भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें जो मैं यह उपदेश दे रहा हूं, यज्ञार्थ कर्म करने का, ये केवल तुम्ही को नहीं दे रहा हूं। सृष्टि के प्रारंभ में
जो सृष्टा हुए, जो ब्रह्मा हुए, उन्हें भी यही उपदेश मैंने दिया था और उन्होंने भी इसी तरह से यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना किया। प्रजापति ब्रह्मा ने, ये ब्रह्मा मतलब जहां से इस सृष्टि उत्पन्न किए, मनुष्यों को उत्पन्न किए, वो ब्रह्मा। आप पुराणों की कथा सुनते हैं कि पहले तो कुछ भी नहीं था, एको हम बहुश्यामः, फिर बहुत रूपों में प्रकट होने की भावना जगी। उस शुद्ध परम ब्रह्म में जहां उन्हें छोड़कर और कुछ नहीं था, और उनमें भावना जगी कि मैं बहुत हो जाऊं, तो बहुश्यामः, बहुत रूपों में प्रकट होते गए। फिर वो नारायण रूप धारण किए, नारायण की नाभि से कमल निकला, उस कमल पर चतुरानन ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा बहुत काल तक तप किए, फिर भगवान प्रकट हुए उनके सामने, और भगवान ने आदेश दिया कि तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि चक्र को अब आगे बढ़ाओ। मतलब ये जो ब्रह्मा हैं, जिसकी बात यहां भगवान कहते हैं प्रजापति, ये भगवान की ही अभिव्यक्ति हैं, और भगवान ने इनको काम दे दिया कि तुम सृष्टि को उत्पन्न करो और इसमें गति दो, आगे बढ़ाओ। तो भगवान की एक प्रशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आप त्रिदेवों की बात करते हैं, तो उसमें जो सृष्टि उत्पन्न हुई उस प्रशक्ति को ब्रह्मा कहते हैं, जिनके द्वारा उत्पत्ति करने वाली क्रिया संपादित हुई। तो भगवान उस मूल की भी बात करते हैं कि इस सृष्टि के मूल में, आदि में, कल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने रचना किया, तो वह भी यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना किया। यज्ञ सहित प्रजा रचने का मतलब, ब्रह्मा भी तप करके अपने को पहले ईगोलेस किए, कर्ता रहित किए। आप इसलिए पुराणों में पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जब प्रकट हुए तो पहले चारों तरफ देखे तो शून्य दिखाई पड़ा, मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, मेरा ओरिजिन कौन है, मेरा सृष्टा कौन है, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। कमल के ऊपर अपने को प्रकट पाए, तो कमल के नाल में बहुत काल तक यात्रा करते रहे अपने ओरिजिन को ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं कुछ उनको पता नहीं चला। अनंत जैसे उसका ओरिजिन है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। फिर आकर बैठ गए, फिर ध्वनि आती है कि तप करो, माने साधना करो या यज्ञ करो। वो जो तप शब्द है उसको यज्ञ कहें, तप रूपी यज्ञ करो। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे, भगवान बताते हैं ना, तप रूपी यज्ञ करो। अगर अपने सृजनकर्ता को समझना होगा, अपने मूल को तुझे समझना होगा, तो तुझे तप रूपी यज्ञ करना होगा। तो ब्रह्मा जी बहुत वर्ष तक तप करते हैं, और फिर भगवान का प्राकट्य होता है। फिर वह शुद्ध स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ, दर्शन दिए भगवान। भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी, और भगवान ने फिर आदेश दिया, हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए, यह काम आपको सौंपा जा रहा है। पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, मैं आपकी इस मायावी सृष्टि को आगे बढ़ाऊं और उसी माया में मैं फंस जाऊं, तो आपकी इतनी माया प्रबल है कि वो मेरे को भी लपेट लेगी। मम माया दुरत्तया, आप ही कहते हैं कि मेरी माया बहुत दुस्तर है। तो त्रिगुणमयी प्रकृति के द्वारा मुझे भी रचे हैं आप, मेरे में भी त्रिगुण का आपने डाल रखा है भाव, तो माया अवश्य हमला करेगी। तो मैं तो और बंध गया, यह कर्म मेरे लिए और बंधनकारी हो जाएगा, आपसे दूर कर देगा मुझे। ब्रह्मा जी ने अपनी बात रखी और अपनी ठीक बात रखी। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपका संशय ठीक है, लेकिन मैं तुझे कुछ बात बताऊंगा, कुछ उपदेश दूंगा, अगर उसको धारण करके रहोगे तो तुम बच जाओगे। सृष्टि का सृष्टा होते हुए भी
तुम्हें बंधन नहीं लगेगा। उसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। भागवतम में 4 श्लोकों में उपदेश दिया है, बड़ा सुंदर उपदेश है। वह उपदेश केवल ब्रह्मा के लिए ही नहीं, वह उपदेश सब पर लागू होता है। यह अर्जुन पर भी लागू होता है, हम सब पर लागू होता है। वह 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी को प्रारंभ में भगवान ने दिया कि कैसे तुझे सृष्टि करनी है जिससे तुम बंधन को प्राप्त नहीं होगे, वही उपदेश हम सबको धारण करना होगा। तो कर्म करते हुए भी हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। 4 श्लोकों में जो भगवान ने उपदेश दिया, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत् सत् परम पश्चादहं यते तश्च यो अवशेषेत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी, अहमेवा समेवाग्रे, जब कुछ भी नहीं था तो केवल मैं था। भगवान अपने को कहते, जब ये कुछ भी सृष्टि नहीं थी, तुम भी नहीं थे, एक कमल भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, ये दृश्य जगत था ही नहीं, तो उस समय भी मैं था पूरा का पूरा। अहमेवा समेवाग्रे, प्रारंभ में मैं ही था। और जब कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब ये दृश्य प्रपंच मिट जाएगा, तो केवल मैं ही रहूंगा। तो सृष्टि के आदि में और अंत में केवल मैं ही हूं, तो मध्य में भी जो दिखाई पड़ रहा है वो मैं ही हूं। अब मध्य में जो नाम रूपात्मक जगत प्रकट हो जाएगा वो कोई और नहीं, क्योंकि जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है। आप इतना ध्यान रखना, ये नाम रूपात्मक जगत सब प्रकट होता चला जाएगा, नाना प्रकार के मनुष्य प्रकट होते चले जाएंगे, तो उसमें ये समझना कि ये सब मैं ही हूं, मेरी ही अभिव्यक्ति है। वासुदेव सर्वम, ऐसी भावना से देखना, तो फिर माया नहीं व्यापेगी। क्योंकि माया तब व्यापेगी ना कोई और दिखेगा। अब मैं ही दिखूंगा हर जगह तो फिर माया नहीं व्यापेगी। तो सब जगह मेरा जलवा देखना। जैसे कोई सोना है और उसके अनेक आभूषण बना दिए गए, अलग अलग नाम हो गया, अलग अलग रूप हो गया, फिर गलाओ तो सोना हो जाएगा। तो मध्य में भी सोना ही है, तो दृष्टि जिसकी सोने पर है मतलब तत्व पर है, तो वह आकर्षित नहीं होगा। और केवल नाम रूप में आकर्षित हो गया तो वह तत्व से भूल गया, तत्व से वंचित रह गया। तो ब्रह्मा जी को भगवान ये कहना चाहते हैं कि जहां भी विभिन्न नाम रूपात्मक सृष्टि उत्पन्न होती चली जाएगी, सब जगह ये देखना कि मैं ही बना हुआ हूं। एक तो आप में अहम भाव नहीं आएगा कि मैं करता हूं, एक कर्ता भाव नहीं आएगा। ये समझना कि तुम केवल निमित्त हो, तुझे केवल निमित्त बनाया जा रहा है, सब करने कराने वाला मैं हूं। अपने को कर्ता मत मानिएगा, तो फिर आप बच जाओगे। और नाना प्रकार के लोगों को देखकर उनसे राग करना, न द्वेष करना, समझना कि सब मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं, तो बच जाओगे। तो जो भी करोगे सब यज्ञ हो जाएगा। रीतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। लेकिन जैसी सृष्टि प्रारंभ होगी, थोड़ी देर के बाद मैं गायब हो जाऊंगा, मैं अब प्रतीत नहीं होऊंगा, मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा और कुछ और दिखाई पड़ने लगेगा। अब संसार दिखाई पड़ने लगेगा और मैं खो जाऊंगा। और उसका कारण है मेरी माया, तद्विद्या मनोमाया। मेरी माया कुछ ऐसा करेगी कि मुझे ढक देगी और जो नहीं है वो प्रकट कर देगी। उसमें भी भ्रमित मत होना, समझना कि प्रभु की माया के कारण ऐसा जगत नाम रूपात्मक दिखाई पड़ने लगा है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पंच महाभूत से ही सारा जगत बना हुआ है। जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के मिश्रण से बना हुआ है, इसको पंच महाभूत कहते हैं। तो सब कुछ पंच महाभूतों से बना हुआ है, लेकिन एक अर्थ में पंच महाभूतों की अपनी स्वतंत्र सत्ता तो है। एक तरह से अलग से
सब में पंच महाभूत प्रविष्ट हैं, यह भी कहने की जरूरत नहीं। जैसे बर्फ में जल प्रविष्ट है कह सकते हैं, लेकिन कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बर्फ और जल दो चीज नहीं है। तो सारे वस्तुओं में पंच महाभूत व्याप्त हैं, ये कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि पंच महाभूत छोड़कर और कुछ है ही नहीं। वो सारी वस्तुएं और पंच महाभूत दो चीज नहीं है, बर्फ और जल दो चीज नहीं है। तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार से एक तरह से प्रविष्ट हैं भी, प्रविष्टान्य प्रविष्टानी, है भी प्रविष्ट और नहीं भी है, क्योंकि उनकी स्वतंत्र सत्ता है पहले से, वैसे ही सारे जगत में मैं ही व्याप्त हूं। एक अर्थ में व्याप्त नहीं भी हूं, क्योंकि मेरी तो स्वतंत्र सत्ता सदा से है। जैसे बर्फ और जल, तो परमात्मा कहते हैं कि मैं जल की तरह हूं, और ये नाना प्रकार का बर्फ बन जाएगा, नए नए खिलौने बन जाएंगे, आकार प्रकार बन जाएंगे, उस बर्फ के खिलौनों से लोग खेलने लगते हैं, लेकिन वो सब जल तत्व छोड़कर और क्या है। तो जहां भी ये खिलौने सब दिखें नाम रूप वाले, समझना कि सब मैं ही हूं तत्वतः, ये ध्यान देना। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बस यही जिज्ञासा करने वाला है, करने योग्य है। जो जिज्ञासु हैं हमेशा और हर समय हर जगह यही भाव करते हैं कि सब जगह वह प्रभु ही व्याप्त हैं, सब उन्हीं का पट प्रसार है। इतनी और उस जो तत्व रूप से व्याप्त है उसके प्रति जानने की जिज्ञासा से वह भरे रहते हैं। जो भरे रहते हैं वही जिज्ञासु कहलाते हैं। और इतनी जिज्ञासा करनी है आपको कि हम कैसे उस तत्व को जान लें जो सब जगह व्याप्त है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी, एक तो तुम सब जगह मुझे देखना, इस भाव को कभी सोने मत देना, मिटने मत देना। वासुदेव सर्वम का जो भाव है कभी मिटने मत देना। जिसके अंदर वासुदेव सर्वम का भाव बना रहेगा उसको माया नहीं व्यापेगी, क्योंकि फिर माया बचती ही नहीं। जब सब प्रभु ही है तो माया कहां बची। एक तो ये, दूसरा कि कर्ता भाव ना आवे, मैं करता हूं ये भाव कभी ना रहे। ये सोच, ये भाव बना रहे कि मेरा भी जो करता है। ब्रह्मा जी तुम ध्यान रखना कि मेरा भी तो कोई सृष्टा है, और वो सृष्टा मैं हूं। तो तुम्हारा भी सृष्टा मैं हूं, तो पूरी सृष्टि का भी सृष्टा मैं हूं, बस तुम एकमात्र निमित्त बनाए गए। जैसे वंशी को अहंकार ना आवे कि मैं राग निकाल रही हूं, वंशी को ये भाव बना रहे कि मैं तो केवल निमित्त बनी हुई हूं। राग निकालने वाला तो जो वादक है वो है, कुशलता तो उसकी है, वह कुशल वादक ने ऐसा सुंदर राग निकाला है। ऐसे ही जब सृष्टि बनेगी तो सोचना कि ये तो प्रभु रचना की है, केवल मुझे माध्यम बनाया गया है। तो इस भाव को रखोगे तो फिर कहीं बंधन नहीं होगा। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भी ब्रह्मा ने इसी भाव से जगत की रचना किया। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, इस प्रजा की जब सृष्टि किया तो यज्ञ सहित, यज्ञ सहित मतलब प्रभु समर्पित कर्म, खुद को निमित्त मानकर, और सारे प्रजाओं को भी फिर कहा कि तुम लोग भी इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। मैं भी यज्ञ के द्वारा ही तुम लोगों की रचना किया हूं, और ऐ प्रजा तुम भी यज्ञ करो और यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला होगा। इष्ट कामधुक, इष्ट कामधुक का मतलब इच्छित भोग केवल नहीं होता, मतलब जो भी इष्ट से संबंधित कामनाएं, जो लक्ष्य प्राप्त करने में जो जो चीज चाहिए तुझे, वो सब वो प्रदान करने वाला होगा। तो ब्रह्मा ने भी यही आदेश दिया, तुम भी उस ब्रह्मा के सृष्टि के एक कड़ी हो, आगे चलकर उस प्रारंभिक ज्ञान को याद रखो। और मैं भी पुनः तेरे प्रति कह रहा हूं, जो ब्रह्मा के प्रति कहा था, ब्रह्मा ने प्रजाओं के प्रति कहा था कि मतलब यज्ञार्थ कर्म करो, मतलब प्रभु को समर्पित कर्म करो, स्मरण पूर्वक कर्म करो, तो फिर वह बंधन नहीं होगा, वह मुक्तिदायी हो जाता है। शेष चर्चा कल के प्रसंग में।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।